हाय गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम एबल के यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 कवर नहीं किया है, मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि पहले वो पार्ट 1 की वीडियो देख ले। पार्ट 1 में हमने ये सीखा था कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। और इस वीडियो में हम उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यह कहा गया होता है कि 2 लोग या 3 लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने काम छोड़ के चले गए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, द सेम वर्क। दे बिगन टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देन द होल वर्क विल बी डन इन हाउ मेनी डेज। ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, और दोनों ने मिलके काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो चलिए उसी प्रोसेस में ही सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क। फिर हमें निकालना है 1 day वर्क। सो ए काम खत्म करता है 10 दिन में, बी खत्म करता है 20 दिन में। अब हमें टोटल वर्क कैसे निकालना है? दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। दोनों का एलसीएम कितना है? 20 यूनिट से टोटल वर्क। अब हमें निकालना है 1 day वर्क। अब 20 यूनिट की काम को ए 10 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में ए कितने यूनिट का काम करता है? 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 यूनिट का। बी 20 यूनिट के काम को खत्म करने के लिए 20 दिन लेता है, तो एक दिन में बी 1 यूनिट का काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है? ए लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। मतलब ये जो 2 दिन है, किसने काम किया? बी। अब बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है, तो 2 दिन में कितने यूनिट का काम करेगा? 2 यूनिट का। अब अगर हम ए और बी के 1 day वर्क निकाले, तो ए का 1 day वर्क है 2 यूनिट, बी का है 1 यूनिट। तो ए एंड बी दोनों का 1 day वर्क है 3 यूनिट। तो यहाँ पे हमने देखा ए काम छोड़ के जाने के बाद बी ने 2 दिन काम किया है, और 2 दिन में कितने यूनिट का काम किया है? 2 यूनिट का। टोटल वर्क है 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट से अगर हम 2 यूनिट का काम निकाल दे, बचा 18 यूनिट्स। अब ये 18 यूनिट्स का काम किसने किया है? ए और बी दोनों ने। तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। तो 18 यूनिट काम करने के लिए वो कितना टाइम लेंगे? 18/3, 6 days। सो 6 days इज द करेक्ट आंसर। इज इट? नो, क्योंकि ये 6 दिन में कितना काम हुआ है? 18 यूनिट का, लेकिन टोटल वर्क तो 20 यूनिट का है। जो बाकी 2 यूनिट का काम है उसे तो बी ने कंप्लीट किया था ना 2 दिन में। सो टोटल टाइम is 6 days plus 2 days, 8 days. So 8 days will be the correct answer. ऑप्शन में 6 days दिया रहेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप कहाँ गलती करोगे। तो आप थोड़ा बस समझदार को इशारा काफी है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 and 45 days respectively. They began to do the work together, but A left after some days and then B completed the remaining work in 23 days. The number of days after which A left the work was what? So A एक काम को 40 दिन में खत्म करता है, B उसी काम को 45 दिन में खत्म करता है। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में A काम छोड़ के चला जाता है, और बाकी का जो बचा कुचा काम B 23 दिन में खत्म कर देता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था। तो ए 40 दिन में काम खत्म करता है और बी 45 दिन में। तो अब हमें टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम है 360। सो 360 इज द टोटल वर्क। फिर हम क्या निकालते हैं? 1 day वर्क। अगर 360 यूनिट को ए 40 दिन में खत्म करता है, तो ए का 1 day वर्क कितना हुआ? 360/40, 9 यूनिट्स। और अगर 360 यूनिट को बी 45 दिन में खत्म करता है, तो उसका 1 day वर्क कितना हुआ? 8 यूनिट्स।
अब यहाँ पे देखिए, they began to do the work together, but A left after some days and then B completed the remaining work in 23 days. तो B यहाँ पे कितने दिनों तक अकेले काम किया है? 23 डेज। और अगर B एक दिन में 8 यूनिट का काम करता है तो 23 दिन में कितने यूनिट का काम करेगा? 23 into 8, 207 यूनिट्स। सो आउट ऑफ द 360 यूनिट्स टोटल वर्क से बी ने अकेले 207 यूनिट का काम कर दिया है। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 153 यूनिट्स। तो ये जो 153 यूनिट्स का काम है इसे किसने किया होगा? ए और बी दोनों ने, क्योंकि दोनों ने काम शुरू किया था। ए छोड़ के चला गया तभी बी 23 दिन में काम खत्म किया। बी ने 23 दिन में कितना काम किया ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बाकी जो बचा हुआ काम उसे ए और बी दोनों ने किया है। सो वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा? 9 + 8 17। अगर ए एंड बी एक दिन में 17 यूनिट का काम करते हैं तो बचा हुआ 153 यूनिट काम करने के लिए वो कितने दिन लेंगे? 153/17, 9 डेज। सो 9 दिन तक ए और बी दोनों ने मिलके काम किया है। या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि 9 दिन साथ में काम करने के बाद ए काम छोड़ के चला गया। सो द राइट आंसर इज 9 डेज। आई होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 24 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 32 डेज। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर for 8 days and then A left. How many days will B take to finish the remaining task? A और B दोनों मिलके किसी काम को 24 दिन में खत्म कर देते हैं। A अकेले उसी काम को 32 दिन में खत्म कर लेता है। दोनों मिलके काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिन बाद A काम छोड़ के चला जाता है। तो बाकी जो बचा हुआ टास्क उसे B कितने दिन में खत्म करेगा? तो A और बी दोनों मिलके 24 दिन में काम को खत्म करते हैं। ए अकेले 32 दिन में काम को खत्म करता है। अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम से। तो टोटल वर्क हो गया 96 यूनिट्स। अब वन डे वर्क निकालते हैं। अगर 96 यूनिट के काम को ए और बी दोनों मिलके 24 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करते होंगे? 96/24, 4 यूनिट का। उस तरह ए का एक दिन का वर्क हो गया 3 यूनिट। अब हमें ये पता है कि ए और बी दोनों मिलके 8 दिन तक काम किए हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम है 4 यूनिट। तो 8 दिन में उन्होंने कितना यूनिट का काम किया होगा? 32 यूनिट। टोटल वर्क था हमारा 96। अब उसमें से 32 यूनिट का काम ए और बी दोनों ने किया है तो बचा कितना? 64 यूनिट का काम बचा। 64 यूनिट के काम को किसने किया होगा? बी ने, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। अब बी का एक दिन का काम कितना है? ए और बी दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम करते हैं एक दिन में। ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तो बी का एक दिन का और कितना हुआ? 1 यूनिट। बी के पास काम बचा ही है कितना करने के लिए? 64 यूनिट। और अगर बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है तो 64 यूनिट के काम के लिए वो कितना दिन लेगा? 64 डेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A, B, C can do a piece of work in 8, 12 and 15 days respectively. A and B started together for 2 days, after which A left the work. Then C joined B in completing the work. In how many days will the work be completed? तो यहाँ पे दे दिया गया है कि A 8 दिन में काम खत्म करता है, B 12 दिन में, C 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? इन तीनों का एलसीएम 120 यूनिट्स। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब वन डे वर्क निकाल लेते हैं। 120 यूनिट के काम को ये 8 दिन में करता है तो ए का वन डे वर्क कितना हो गया? 120/8, 15 यूनिट। बी का उसी तरह से 10 यूनिट और सी का 8 यूनिट निकल गया। इसके बाद हमें क्या पता है कि ए और बी दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। सो ए एंड बी का एक दिन का काम कितना यूनिट हो गया? 15 + 10 25 यूनिट। तो 2 दिन में वो उन्होंने कितने यूनिट का काम खत्म किया होगा? 25 × 2 50 यूनिट का काम खत्म किया होगा। अब टोटल वर्क 120 यूनिट से ए और बी दोनों ने 50 यूनिट का काम खत्म कर दिया है। तो बाकी बचा कितना काम? 70 यूनिट का। इसे किसने खत्म किया है? बी एंड सी। तो बी और सी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 10 + 8 18 यूनिट का काम खत्म करते हैं बी और सी मिलके एक दिन में। तो 70 यूनिट का काम खत्म करने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा? 70/18।
अब टोटल टाइम कितना हो गया, ए और बी दोनों ने 2 दिन तक काम किया था और यहाँ पे बी और सी 70/18 दिन तक काम करते रहे। तो टोटल टाइम हो गया 2 + 70/18 53/9। यहाँ पे ये गलत है, ये 53 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A, B and C can complete the work in 24, 36 and 48 days respectively. They started together but C left after 4 days of start. A left 3 days before the completion of the work. In how many days the work will be completed? ये कहा गया है कि A एक किसी काम को 24 दिन में खत्म कर लेता है, B उसी काम को 36 दिन में खत्म करता है और C उसी काम को 48 दिन में खत्म करता है। तीनों मिलके काम शुरू करते हैं कितने दिन तक, 4 दिन तक। 4 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला जाता है। फिर बचा हुआ काम कौन कौन करते हैं, ए और बी। लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है। तो कुल मिला के कितने दिन में काम खत्म होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन उसी प्रोसेस में करते हैं। ए काम को खत्म करता है 24 दिन में, बी खत्म करता है 36 दिन में, सी खत्म करता है 48 डेज में। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 144 यूनिट्स। यह है टोटल वर्क। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वन डे वर्क निकालना। वन डे वर्क ऑफ ए 144 यूनिट्स के काम को अगर ए 24 दिन में खत्म करता है तो ए का वन डे वर्क कितना हुआ, 144 डिवाइडेड बाई 24, 6 यूनिट्स का। बी का कितना हुआ, 4 यूनिट का और सी का 3 यूनिट का। वन डे वर्क ऑफ ए बी सी तीनों काम निकाल लेंगे क्योंकि तीनों ने मिलके काम शुरू किया है। तो तीनों का वन डे वर्क अगर हम मिला ले तो तीनों मिलके एक दिन में 13 यूनिट का काम खत्म करते हैं और तीनों ने 4 दिन तक काम किया है। तो 4 दिन में इन्होंने 52 यूनिट्स का काम खत्म किया होगा। तो टोटल वर्क से हम 52 यूनिट का काम अगर घटा लें तो बचा काम कितना, 92 यूनिट्स। ये जो 92 यूनिट्स का काम है इसे किसने किया, ए और बी ने, क्योंकि सी तो पहले से ही छोड़ के चला गया है। 52 यूनिट्स का काम होने के बाद यानी कि 4 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया है। तो ये 92 यूनिट्स का काम ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। अब देखते हैं, ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब ए और बी दोनों जो मिलके काम कर रहे थे, काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया है। यानी कि वो 3 दिन किसने काम किया है, सिर्फ बी ने। तो बी एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है तो 3 दिन में कितने यूनिट का काम करेगा, 12 यूनिट का। तो बी का जो 12 यूनिट का काम है उसे हम 92 से माइनस कर लेते हैं, बच्चा कितना, 82 यूनिट्स, 80 यूनिट्स माफ कीजिएगा, बच्चा 80 यूनिट्स का काम। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 52 यूनिट्स का काम खत्म करते हैं, बी अकेले 12 यूनिट का काम खत्म करता है। तो बच्चे कौन, ए और बी, क्योंकि ए बी सी तीनों ने काम मिलके शुरू किया था। पहले सी चला गया फिर ए चला गया, तो बच्चे अब ए और बी। अब ए और बी का वन डे वर्क कितना होगा, 6 + 4 10 डेज 10 यूनिट्स। ए और बी मिलके एक दिन में 10 यूनिट्स का काम करते हैं। तो बच्चा 80 यूनिट का काम करने के लिए वो कितना दिन लेंगे, 80/10 8 दिन। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 4 दिन जो पहले तीनों ने मिलके किया था, 3 दिन जो बी ने किया था और ये 8 दिन जो ए और बी दोनों ने मिलके किया। सो द आंसर इज 15 डेज। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस ला सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।